पर साहब, मराठी अस्तित्व की, मराठी अस्मिता की बात हो रही थी। अब आरोप बाला नांदगावकर जी कह रहे हैं कि भाई मराठी अस्मिता जो है वो खतरे में नहीं है। 107 हुतात्मा जब हुए तब मुंबई हमारे साथ हाथ में आई है, लेकिन जिस तरीके से एमएमआर रीजन बढ़ रहा है तो कुछ एक उनको लग रहा है कि भाई एक सस्पिशन लग रहा है कि कुछ तो एक प्लान हो रहा है। लेकिन आरोप यह लग रहा है कि मराठी अस्मिता खतरे में नहीं है, ठाकरे बंधुओं की सत्ता खतरे में है, उनका ब्रांड खतरे में है। लगातार 25 साल मुंबई के लोगों ने ठाकरे इस नाम को देख के ये शिवसेना के हाथ में सत्ता सौंपी थी। बार बार लोग सत्ता दे रहे, तो लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे नहीं है। लोग भी सोचते हैं, समझते हैं, और एक बार तुम सत्ता हासिल कर सकते हो, दूसरी बार कर सकते हो। बार बार जब लोग आपको सत्ता देते हैं तो इसका मतलब लोगों को आपके प्रति विश्वास है। मुंबई में जो शिवसेना ने सत्ता हासिल की है उसके 3 कारण हैं। एक तो मुंबई की सुरक्षा, लोगों का विश्वास, और तीसरी अवेलेबिलिटी। जो नगर सेवक लोगों को सुबह उठने से रात को सोने तक जिसकी अवेलेबिलिटी लगती है, वो अवेलेबिलिटी आज शिवसेना के पास में है। वो तो सारी पार्टियों के नगर सेवकों के पास है ना। नहीं, आप देखोगे तो शिंदे साहब तो 24/7 राजनीति करने वाले नेता है। शिंदे साहब कौन है? शिंदे साहब कौन है? शिवसेना के नेता है अभी। तो अभी अलग हो गए ना। हम्म। तो ये शिवसेना, जैसे बाला नांदगावकर कौन है? ये कार्यकर्ता का गुण उसमें पहले से ही होता है, जो शिवसेना की खासियत है। आज बाला नांदगावकर जी आज मनसे में है, लेकिन कार्यकर्ता का गुण आज भी उनमें से गया नहीं है। लोग आधी रात को भी उनके घर पे जाते हैं, विश्वास से जाते हैं कि मैं इनके पास जाऊंगा तो ये आदमी मेरे लिए आएगा, मेरे कुछ काम में आएगा। ये जो विश्वास है, इस वजह से ये होता है। ठाकरे ब्रांड को ये डर नहीं है कि अपना ब्रांड खतरे में है। ये ब्रांड एस्टेब्लिश ब्रांड है, इसको खतरे में कोई ला नहीं सकता है। राजनीति पर मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि सिर्फ बाला साहेब ठाकरे एक ब्रांड थे, उसके बाद कोई ब्रांड नहीं बना। आज भी उनको ठाकरे इस नाम से ही वोट मांगने पड़ रहे हैं। देखो, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कह रहे, वो भी मिस कॉल की। मिस कॉल पे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन नाम किसका चला रहे? बाला साहब का। बाला साहब का फोटो लगाए बिना इतनी बड़ी पार्टी आज भी महाराष्ट्र में वोट नहीं मांग पा रही है। तो इसका मतलब जो ठाकरे सरनेम है, उस सरनेम का करिश्मा आज भी है। एक चीज जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने कहा कि करिश्मा है अभी भी, लेकिन अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग पिछले कई सालों में सिर्फ छोड़ के गए हैं आपकी पार्टी को। इनकमिंग बहुत कम रहा है, आउटगोइंग ही ज्यादा रहा है। ऐसे में आपको क्या दिखा जो आप यहाँ इतने साल से हैं? देखो, मैं हो, बाला नांदगावकर जी है, मैं इनसे भी पूछूंगी ये हाँ, सवाल, तो दोनों के बारे में हमारे दोनों के बीच में एक कॉमन जो गुण है, वो पार्टी के प्रति निष्ठा। ये हमारे दोनों के बीच में है। वो भी जिनके साथ में रहे, लेकिन वो ठाकरे नाम से निष्ठा है या फिर ठाकरे नाम से ही निष्ठा है। जिस नाम ने हमको बड़ा किया है, जिस नाम ने हमको पहचान दी है, जिस नाम की वजह से लोग जानते हैं हमको, उस नाम के प्रति निष्ठा रखना ये कोई गलत बात नहीं है। मेरे स्वार्थ के लिए मैं, अगर जिसने मुझे बनाया, जिसने मुझे बड़ा किया, उसको अगर मैं भूलूं तो उसको अपनी मां से बेईमानी की का जो आरोप लगता है, वो लगता है, और वो हम मानना नहीं चाहते। आपके ऊपर केस तो रजिस्टर हुआ था, क्या आपको ऑफर भी मिला था? मेरे पर एक केस नहीं, बहुत सारे केसेस रजिस्टर, बहुत सारे केसेस कवर किए हैं आपके ऊपर, अभी भी चल ही रहे हैं। ऑफर देखो, ऑफर मिला था। ऑफर किसको दी जाती है? जिसका थोड़ा सा कैरेक्टर डलता है, उसको ऑफर दी जा सकती है। उनको मालूम है इनको ऑफर देके कुछ फायदा नहीं है, तो ऐसे लोगों को कोई ऑफर नहीं देता है।